हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के मैथ्स को और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रिम्य संख्याएं। और इसकी आज आप पढ़ रहे हो तीसरी क्लास। अगर आपने पहली की 2 क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप पहली और दूसरी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिक्स जो भी थे वो हमने पहली और दूसरी क्लास में शुरू कर दिए हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके चैप्टर पहली के क्वेश्चन आंसर की, और उसमें शुरुआत जो हम सबसे पहले करेंगे वो आपकी चलेगी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 का पहला भाग आपको प्रश्न दिख रहा है। सवाल है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6 को सरल कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हम ध्यान से देखें कि सबसे पहले पद कितने हैं। तो पदों की बात करें तो आपको पता है पद बनते हैं आपके प्लस माइनस के निशान से। किसी भी व्यंजक में जितने प्लस माइनस के निशान होते हैं उसमें उतने ही पद बनते हैं। तो यहाँ पे पदों की बात करें तो एक पद ये रहा, एक पद आपका यहाँ हो गया और एक पद यहाँ पे हो गया। मतलब इसमें टोटल 3 पद है। गुणा भाग वाले काउंट नहीं होते, सिर्फ प्लस माइनस के निशान वाले काउंट किए जाते हैं। तो इन 3 पदों में हम सबसे पहले देखें कि ये दोनों नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई में पड़े हैं, गुणा में पड़े हैं। तो इनमें अगर आपस में कोई कटता है तो उसको काट देते हैं। ये कट गए 3 से 3, एक बच गया। ये नहीं काट सकते, प्लस के निशान के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई में करते हैं, और वो भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई तिरछा भी उनको क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं मल्टीप्लाई में हो तो। आगे आए, ये नहीं कट रहा। इन दोनों की बात करूँ तो ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं 2 बार। अब आपके पास कितना बचा, यहाँ पे -2 और 1 बचा। तो -2 का 1 से गुणा -2 और 5 का 1 से गुणा 5, प्लस है 5/2 और माइनस है 1 का गुणा 1 से 1 और 5 का 2 से गुणा किया 10। अब 3 पद बच गए आपके पास। 3 पदों में सिंपल पद आ गए, गुणा में कोई नहीं बचा, भाग में कोई नहीं बचा। तो इनका लेंगे हम लघुत्तम। लघुत्तम की बात आए तो तीनों का एक साथ लघुत्तम ले रहा हूँ। लघुत्तम लेने का तरीका आप जानते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप लघुत्तम ले सकते हो। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो ये इसमें 1 बार और इसमें 5 बार। इसमें 5 का जा रहा है तो 1 बार और 1 बार। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अभाज्य गुणनखंड विधि में आया 10, तो लघुत्तम मिल गया आपको 10। लघुत्तम में 5 का भाग देंगे तो 5 दूआ 10, 2 बार चला गया। 2 को ऊपर वाली संख्या -2 से गुणा करूँगा तो -4, प्लस 10 में 2 का, अब दूसरी संख्या के हर 2 का भाग दे रहा हूँ तो 5 बार आया। 5 का 5 से गुणा किया, कितना हो गया 25। आगे -10 में 10 का भाग दिया, 1 बार गया, और 1 का 1 से गुणा किया तो 1 मिल गया। ठीक है। अब आगे देखें तो -4 है और -1 है, कितने हो गए, -5 हो गए, और प्लस के कितने पड़े हैं 25 पड़े हैं, और बटा पड़ा है 10। अब ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 है। असमान निशान की संख्या है, तो असमान निशान अगर हैं तो संख्याएं आपस में घटती है, और समान निशान की संख्याएं जो है वो आपस में जुड़ती है। तो ये संख्याएं घटेंगी तो मैंने घटा दिया। 25 में से 5 गए, आपके पास बच गए 20, और बटा पड़ा है कितना 10। 1 0 से 1 0 फिर कैंसिल, तो आपके पास एकदम परफेक्ट आंसर जो है वो कितना मिल गया, इसके अंदर परफेक्ट आंसर आपको मिल गया इसका 2। ये था आपका पहले का पहला। ऐसा ही इसका दूसरा सवाल है, उन्हीं नियमों का प्रयोग करना है। यानी जो अगर कोई मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो पहले उनको काट दो, कटते हैं तो नहीं करते तो अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर लो। फिर आपको जितने पद मिले उन सभी के हरों का लघुत्तम निकाल लो आप। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने देख लिया लघुत्तम कैसे निकलता है, और वो निकालने के बाद उनको आप सरल करके समान निशान की संख्याएं जोड़ दो और असमान निशान की संख्याएं घटा दो और अपनी परफेक्ट वैल्यू ज्ञात कर दो। ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। इसके बाद ये जो दूसरा सवाल है वो देखिए आपको क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्न संख्याओं के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब ये योज्य प्रतिलोम हमने पीछे की क्लास में देखे थे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो किसी संख्या ऐसा मान जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल आपको कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो वह मान उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जोड़ने पर आपको योगफल 0 आना चाहिए। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमने एक संकेत में डेफिनेशन जब पिछले क्लास में पढ़ी थी,
पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया भी था कि योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्या के निशान को बदल देते हैं। प्लस का है उसे माइनस का कर देते हैं और माइनस का है उसको प्लस का कर देते हैं। तो इसके योज्य प्रतिलोम देखिए कैसे निकलेंगे। जैसे इसने पहला बोला है 2/8, लिखेंगे क्या, 2/8 का योज्य प्रतिलोम। ये लीजिए, योज्य प्रतिलोम में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या का निशान पलट देना है। तो कितना हो गया, -2/8 हो गया। संख्या में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ उसका निशान बदला है। तो कितना मिला आपको, माइनस का 2/8, प्लस का था माइनस का कर दिया। आगे दूसरा क्या था, -5/9 था, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम। इसमें फिर आपको निशान बदलना है, तो माइनस का दे रखा है तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये लीजिए क्या मिल गया आपको, प्लस का 5/9 मिल गया। आगे आपको दे रखा है -6/-5, तो -6/-5। पहले तो ये देखिए दोनों तरफ माइनस है, अंश में और हर में, तो आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या, 6/5 बचा। इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो निशान बदल देना है। तो ये लीजिए 6/5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -6/5। ठीक है, इसी हिसाब से 2/9 था चौथा, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा था, तो निशान बदलना है और कुछ नहीं करना। तो योज्य प्रतिलोम बराबर प्लस का 2/9 मिल गया। और 19/6 है माइनस का, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। ये निकाला है हमने इसका योज्य प्रतिलोम। ये लीजिए, कुछ नहीं करना योज्य प्रतिलोम में, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दी गई संख्या का निशान बदलना है। प्लस का है तो उसको माइनस का कर देना है और माइनस का है तो उसको प्लस का कर देना है। योज्य प्रतिलोम अपने आप आ जाएगा। लिखते समय ये स्टेटमेंट आपको गिवन करना होता है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, आपको योज्य प्रतिलोम पूछा है तो कई बोलते हैं 2/8 बराबर -2/8। ये कभी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। 2/8 बराबर -2/8 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन करना पड़ता है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा, -2/8 होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं आगे तीसरे प्रश्न की। चलिए फिर आपका तीसरा प्रश्न देखिए, आपको क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि x बराबर 11/13, पहली बार 11/15 और दूसरी बार -13/17 लेना है आपको x के मान, तो आपको सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है -x बराबर होता है x। ये मान आपको सत्यापित करके बताना है। ठीक है, चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। और x बराबर आपको लेना है 11/15, सिद्ध करना है -x बराबर x। ये दो चीज़ें हो गई आपके पास। अब ये दोनों सिद्ध करनी है तो सबसे पहले हम एक साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड उसके बराबर कर देंगे। तो मैंने ले लिया LHS, तो जो कितना था -x, ये माइनस का निशान, ब्रैकेट माइनस फिर x का मान 11/15। सरल कर रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का अंदर माइनस गुणा करेंगे। और आपको पता है समान चिन्ह जो हो, समान चिन्ह उनका गुणा करते हैं ना, तो हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। और असमान चिन्हों का जो गुणा होता है, असमान चिन्हों का, वो हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। ये रूल आपको पता है। तो माइनस का माइनस समान चिन्ह है, गुणा करूँगा तो क्या हो गया, प्लस मिल गया। कितना आ गया, 11/15। और ये 11/15 किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको बिठा सकते हैं x। और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ये लो, सेम यही काम आपको दूसरे सवाल में करना है। x बराबर लेना है -13/17 और जो आपको सिद्ध करना है उसकी LHS जो है वो है माइनस ब्रैकेट -x। मान बिठा रहा हूँ, पहले माइनस फिर ब्रैकेट फिर माइनस और फिर x का मान जो कितना था, -13/17 था। फिर आप ध्यान से देखें तो दो ब्रैकेट फिर पास पास नहीं आ सकते, तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट और काम में ले लिया, क्योंकि एक तो ये बाहर माइनस था इसका, फिर ये ब्रैकेट वाला ये माइनस था, फिर x का मान भी माइनस था। ठीक है ना, तो बराबर माइनस, पहले अंदर वाले ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस माइनस समान निशान है, प्लस आएगा, प्लस हो गया और क्या रह गया 13/17। अब फिर इन दोनों का फिर गुणा करूंगा तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस और फिर है 13/17 और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। और x किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही बात आपको सिद्ध करनी थी। ये था आपका तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथे सवाल की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है ये क्या, चलो देखते हैं। का चौथा सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपको दे रखी है, इनके आपको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके बताना है। और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको पता है, अगर नहीं पता तो ये बातें हमने पीछे वाली वीडियो में की है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़
पहली क्लास और दूसरी क्लास का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप देखना चाहो तो ऊपर आई बटन पर भी उन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप पहली क्लास और दूसरी क्लास को देख सकते हैं जो हमने इस चैप्टर से संबंधित पीछे कर ली है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, परिभाषा की अगर हम बात करें तो वह मान जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वह मान दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणा करने पर मान कितना प्राप्त हो, गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम करते क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम दी गई संख्या को पलट देते हैं, सिर्फ संख्या को पलटते हैं, याद रखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए दी गई संख्या को पलट देते हैं, उसके अंदर जो निशान या साइन होते हैं ना, चिन्ह होते हैं, उनको नहीं बदलना, सिर्फ उसके अंश को हर कर देना है, हर को अंश कर देना है, संख्या को पलट देना है, वो अपने आप ही गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। निशान जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, याद रहे। निशान सिर्फ योज्य प्रतिलोम में बदलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में निशानों को नहीं बदला जाता। ठीक है, चलिए फिर पहले की बात करें तो दे रखा है -13 बटा कुछ नहीं है तो एक काम में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो -13 बटा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है आपसे, तो ये लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है आपको पता है, संख्या को पलट देते हैं और कोई बदलाव नहीं करते। तो -13 बटा 1 था तो इसको हमने पलट दिया तो 1 बटा -13 आ गया, सीधा सा, और कुछ नहीं है। आगे इसका दूसरा सवाल आपको दे रखा है -13 बटा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या को पलट देना है, तो 19 बटा -13। आगे इसका तीसरा सवाल आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1 बटा 5, तो 1 बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, सिर्फ संख्या को पलट देना है, 5 बटा 1 बोलो या इसको आप सीधा 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका चौथा सवाल देखिए आपको क्या दे रखा है। चौथा सवाल आपको कह रहा है -5 बटा 8 गुणा -3 बटा 7। तो पहले आप इसे सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी फिक्स वैल्यू क्या है। तो माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, 5 का 3 से गुणा किया 15 हो गया, और 8 का 7 से गुणा किया 56 हो गया, 15 बटे 56। इसका निकालना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये लीजिए का गुणात्मक प्रतिलोम, सिर्फ संख्या को पलट देना है और कुछ नहीं करना, तो 56 बटे क्या मिल गया, 15 मिल गया। आगे दे रखा है -1 गुणा -2 बटा 5। सरल करूँ तो माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम तो 2 होता है, तो 2 बटा 5 आ गया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो सिर्फ संख्या को पलट देना है और कुछ नहीं करना, ये लो। फिर आगे -1 है तो -1 छठा जो है वो -1 दे रखा है आपको, तो ये लीजिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, कुछ भी विशेष नहीं करना, आपको संख्या को पलट देना है। और आपको पता है -1 को कितना भी पलटो, -1 तो -1 होता है ना। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन गया, वह संख्या बताइए जिसका गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ वही संख्या होती है। इसका आंसर +1 भी होता है और -1 भी होता है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 होता है और +1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी +1 होता है। ठीक है, और वह संख्या बताइए जिसका गुणात्मक प्रतिलोम, हाँ ये हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, तो -1 और +1 हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे के प्रश्नों के बारे में, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही, इन्हीं 4 प्रश्नों की बात करेंगे। आशा करूँगा ये चारों के चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर बजा लीजिए, क्योंकि जब भी फिर हम एक नई वीडियो लेके आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर ही देंगे, और इसको शेयर करना भी मत भूलें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। और हमने जो ये मुहिम स्टार्ट की है एक छोटी सी एक उद्देश्य लेकर के, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा करें, उनको पढ़ाएं घर पे इस कोविड-19 के चक्कर में। तो यही आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं मिलूँगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे इसी चैप्टर के आगे रह गए प्रश्नों के बारे में, और जल्द ही आपको मैं एक एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी अपलोड करवाऊँगा जिसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, या आपका जो मॉडल पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2021, वो किस पैटर्न पे आएगा, किस टॉपिक मॉडल पेपर पे आएगा, यानी उसका बेस क्या होगा, कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आ सकते हैं और शॉर्ट आंसर वाले कितने आ सकते हैं, इन्हीं पर भी मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन पहले ये वीडियोज़ आपके बनेंगे, धीरे धीरे आपका ये सिलेबस चलेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने उसके साथ उन वीडियोज़ पर भी। तो मिलूँगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड डे।